लेक्चर नंबर 17 और हमने अनवेटेड मीन डिस्कस कर लिया था, जिसके अंदर हमने एक एग्रीगेट पढ़ा था। यानी कि हम पहले क्या करेंगे, उसका सिंपल एग्रीगेट ले लेंगे तमाम वैल्यूज़ का, और फिर सम ऑफ करंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय 100, या फिर दूसरा मेथड ये था कि हर एक का हम पहले क्या निकालेंगे, इंडेक्स निकालेंगे, और फिर उनको सम करने के बाद फिर उसको जितने नंबर्स का हमने इंडेक्स निकाला होगा उस पर डिवाइड कर देंगे। यानी कि एक सिंपल एग्रीगेट और एक एवरेज मेथड था। अब हमने पढ़ना है वेटेड। वेटेड इंडेक्स, वेटेड इंडेक्स के अंदर वैल्यूज को हमने इक्वल इंपॉर्टेंस देना होगी। जब वैल्यूज को हम इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे तो हमें कहीं ना कहीं साथ में वेट देना पड़ा करेगा। अब अगर तो हमसे क्वेश्चन में वैल्यूज दी गई है प्राइस की, तो हम क्वांटिटी के साथ उसको वेट देंगे। यानी कि अगर क्वेश्चन में हमें कोई प्राइस इंडेक्स पूछा है तो फिर हम उसे क्वांटिटी के साथ वेट देंगे, और अगर क्वांटिटी इंडेक्स पूछा है तो फिर हम उसे किससे वेट देंगे, प्राइस के साथ। यानी कि प्राइस के साथ जब सॉल्व करेंगे तो क्वांटिटी के साथ उसे वेट दिया जाएगा, और जब क्वांटिटी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा तो हम वेट किससे देंगे, प्राइस के साथ। तो हम जब भी जिसका क्वेश्चन करेंगे उसके ऑपोजिट के साथ उसको वेट देंगे। अब वो वेट हम बेस का भी दे सकते हैं, करंट का भी दे सकते हैं, ये डिपेंड करेगा उसकी टाइप्स पर। तो 3 तरह की वेटेड इंडेक्स में टाइप्स आएंगी, यानी कि 3 तरह की रिक्वायरमेंट होंगी, जिससे हमें ये आइडिया हो जाएगा कि ये क्वेश्चन वेटेड इंडेक्स का है। नंबर 1 पे है जी लेस पायर्स इंडेक्स। नंबर 2 पे है पास्चर्स इंडेक्स, और नंबर 3 पे है फिस्चर इंडेक्स। लेस पेयर्स LASPAYRES भी हो सकता है, LASPYRES भी हो सकता है। लेस पेयर्स इंडेक्स, पास्चर इंडेक्स और फिस्चर इंडेक्स, ये 3 हमारे पास कहने के मैथमेटिशियंस गुजरे हैं कि जिन्होंने ये फॉर्मूलाज इजाद किए, और इनकी बेस पे उन्होंने वेटेड इंडेक्स को सॉल्व किया। अब लेस पेयर इंडेक्स जो है, इसमें प्राइस इंडेक्स से भी कैलकुलेट किया जा सकता है और क्वांटिटी इंडेक्स से। क्वेश्चन हो सकता है लेस पेयर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करें, तो इसका मतलब है कि इनडायरेक्टली आपको पता चल गया कि ये वेटेड से होगा, क्योंकि वेटेड में ही ये 3 नेम हैं। हमने अनवेटेड में ये नेम कहीं पर भी नहीं देखे, और जहाँ पर ये तीनों नेम आपको दिखेंगे तो समझ जाइएगा कि प्रोडक्ट भी एक से ज़्यादा है, कमोडिटीज़ एक से ज़्यादा हैं, और वेटेड के साथ क्वेश्चन पूछा गया है, और हमने इनको वेट देना होगा। अगर प्राइस के साथ क्वेश्चन रिक्वायर्ड है तो फिर आप क्वांटिटी के साथ वेट देंगे, और अगर क्वांटिटी के साथ है तो फिर किसके साथ वेट देंगे, प्राइस के साथ। फॉर्मूला इसका लिखते हैं, लेस पेयर प्राइस इंडेक्स, LPI, लेस पेयर प्राइस इंडेक्स। अगर प्राइस इंडेक्स के साथ क्वेश्चन होगा तो प्राइस इंडेक्स PN डिवाइडेड बाय P नॉट, ये प्राइस इंडेक्स आ गया, PN डिवाइडेड बाय P नॉट, नहीं तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 100। अब तो हो गया PN डिवाइडेड बाय P नॉट मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो गया प्राइस इंडेक्स। करना किसके साथ है, लेस पेयर के साथ, और लेस पेयर क्या है, वेटेड में आएगा। तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसे वेट देना पड़ेगा। तो प्राइस है तो वेट किसके साथ देंगे, क्वांटिटी के साथ। अब अगला मसला ये है कि क्वांटिटी करंट भी है और
बेस भी है। तो लेस्ट ईयर को हम बेस ईयर के साथ वेट देंगे या करंट के साथ? तो इसके साथ लिख लें कि ये बेस ईयर वेट बनता है। मतलब जब नोट करेंगे तो ये लिख लीजिएगा कि जब लेस्ट ईयर होगा तो वो बेस ईयर का वेट देगा, और जो पास होगा वो करंट ईयर के साथ वेट में आएगा। तो जब बेस ईयर है तो Q नॉट और Q नॉट आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जमा कर लेंगे, क्योंकि जब प्रोडक्ट एक से ज़्यादा है तो फिर हमने सम में ही उसे लेके आना है। तो ये फॉर्मूला बढ़ गया लेस्ट ईयर प्राइस इंडेक्स का। और अगर लेस्ट ईयर क्वांटिटी इंडेक्स देखें तो ये होगा Q एन डिवाइडेड बाय Q नॉट इनटू प्राइस के साथ वेट, और लेस्ट ईयर है तो कौन सा होगा? बेस। ये फॉर्म रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, इंडेक्स निकालें। अगर क्वांटिटी इंडेक्स है तो Q एन डिवाइडेड बाय Q नॉट मल्टीप्लाई बाय P डिवाइडेड बाय P। अब वो P डिपेंड करेगा कि वो लेस्ट ईयर है या पास ईयर। अगर तो वो लेस्ट ईयर है तो बेस ईयर यानी कि नॉट, और अगर पास ईयर तो फिर करंट ईयर, फिर एन आ जाएगा। ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास लेस्ट ईयर के। जब पास ईयर में आएंगे तो P पास ईयर प्राइस इंडेक्स, तो P एन डिवाइडेड बाय P नॉट इनटू Q इनटू Q। लेकिन यहाँ क्या होगा? करंट मल्टीप्लाई बाय और जब पास ईयर क्वांटिटी इंडेक्स निकालेंगे तो PQI इज इक्वल टू QN डिवाइडेड बाय Q नॉट इनटू P इनटू P। लेकिन यहाँ पर प्राइस इनटू, ये फॉर्मूलाज जो हमने बनाए इनकी समझ आ गई। इसके बाद है जी फिशर प्राइस इंडेक्स। तो फिशर है द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लेस्ट ईयर प्राइस इंडेक्स एंड पास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स। और अगर इसी तरह क्वांटिटी में आएंगे तो क्वांटिटी, यानी कि इसका हम क्या ले लेंगे? ज्योमेट्रिक मीन लेस्ट ईयर प्राइस इंडेक्स इनटू पास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स। और इसके लिए हमारे पास पहले क्या होना चाहिए? पहले ये सॉल्व होने चाहिए, तो हम यहाँ पर रख के फिर उनका ज्योमेट्रिक मीन ले लेंगे, यानी कि स्क्वायर रूट, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर फिशर से आएगा तो इसका मतलब है ये आपको दोनों करना पड़ेंगे, और अगर फिशर से नहीं आता तो जो दोनों में से पूछा होगा हम उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन लिखिए इसके लिए सर। जी जी, FQI होगा या FQI एग्जिस्ट नहीं करता? यहाँ तक नोट करें जी। FQI एग्जिस्ट करता है? फिशर प्राइस इंडेक्स यस सर। ये रिक्वायर्ड हो सकता है, पास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स भी हो सकता है, वो फिशर क्वांटिटी इंडेक्स भी हो सकता है। मतलब सेम ही होगा, बस उसमें क्वांटिटी वाला इंडेक्स। हाँ, फिर क्वांटिटी वाले फॉर्मूला से। ज्योमेट्रिक मीन है तो n होगा बाय 10 अंडर। समझ आ गई भाई? दो वैल्यूज है, इसकी पावर भी 2 ही है। अगर 3 होती 3 लिखते, लेकिन अगर वाला सवाल ही पैदा
इंडेक्स हमने बिल फाइंड किया हुआ है क्या किया हुआ है? अगर हमने बिल का इसमें पहले हमने किसी दफा निकाले थे इंडेक्स के फॉर्मूला के थ्रू उसको अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें जो इस वाली फिगर से क्यू एन दिया गया तो वो इंडेक्स सही है या गलत है? मतलब हमने ये वैल्यू निकाली किस तरह जैसा पूरा कर इसी को अगर मैं क्यू नॉट और क्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर सकूँ वो आंसर दिया है गलत आएगा, हर वैल्यू को अलग अलग मल्टीप्लाई यूजली करना सब सर मल्टीप्लाई करके फिर जमा करना है फॉर्मूला में क्या है? चलिए देखिए यहाँ पर ये जो प्राइस है 2012 की ये क्या होगी पी नॉट क्योंकि बेस है पुराना साल है और ये क्वांटिटी क्या कहलाएगी क्यू नॉट ये करंट है तो पी एन और ये यानी कि यहाँ पर 2018 हमारे पास हो सकता है करंट ईयर हो या नया साल है और 2012 उसके सामने लिखा होगा कि ये बेस ईयर है और पुराना साल अगर नहीं भी लिखा तो ये बना दिया कि ये बेस ईयर तो फिर ये क्या होगा करंट ईयर। अब बेस ईयर को पी नोट क्यू नोट उसकी प्राइस को पी नोट से और क्वांटिटी को क्यू नोट से रिप्रेजेंट कर दिया और करंट ईयर की प्राइस को पी एन और क्वांटिटी को क्यू एन से रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पर मैं पहले सॉल्व करने लगा हूँ लेस्पियर प्राइस इंडेक्स। लेस्पियर प्राइस इंडेक्स में मुझे क्या चाहिए पी एन इंटू क्यू नॉट तो यहाँ पड़ेगा पी एन इंटू क्यू नॉट का। उसके बाद मुझे क्या चाहिए पी नॉट इंटू क्यू नॉट। अब यहाँ पर पी एन इंटू क्यू नॉट है पी एन इंटू क्यू नॉट इस कॉलम को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर उठा लें सारे 16 इंटू 12 मतलब कि करंट सॉरी पी एन इंटू क्यू नॉट पी एन ये है और ये क्यू नॉट इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें 270 नेक्स्ट 320 320 160 160 1 और 2 इसका टोटल 860 ये क्या टोटल बना होगा समीशन पी एन क्यू नॉट। अगर मैं निकाल रहा हूँ लेस्पियर प्राइस इंडेक्स तो लेस्पियर प्राइस इंडेक्स में पी एन डिवाइडेड बाय क्यू सॉरी पी नॉट इनटू क्यू इनटू क्यू और बेस बनेगा बेस आ गया। अब इनको हमने जमा कर लेना है सबको मल्टीप्लाई करवाने के बाद मल्टीप्लाई बाय 100। अब वैल्यूज पुट करेंगे लेस्पियर प्राइस इंडेक्स के लिए तो यहाँ पर पी एन इंटू क्यू नॉट आ गया 860 डिवाइडेड बाय पी नॉट